हेलो डियर क्लास, वेलकम यू ऑल। डियर क्लास, आज के इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड चैप्टर था। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैम आई कांट अंडरस्टैंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, प्लीज 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 मेक अ वीडियो ऑन दैट, दिस दैट, ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो शुरू ही है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को साइड बाय साइड चलाते हैं। एक वीडियो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आएगी, एक वीडियो किसकी आएगी, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की आएगी। ठीक है। नाउ अब देखो कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। तो आप मुझे बताओगे कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में ट्रायंगल आपके पहचान का तो होगा, जस्ट आपको नहीं है ये टर्म कॉन्ग्रुएंस। ओके, तो ट्रायंगल पता है, कॉन्ग्रुएंस देखते हैं। कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या? देखो, अगर कोई दो चीजों की साइज और शेप एक जैसा होता है, एक डिट्टो सेम, ओके, तो वो चीजें कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगी। ठीक है, क्या कह रही हूं मैं? If the two figures have same size and shape, then we can say that the two figures are congruent to each other. समझो इसको। अब ट्रायंगल पे आते हैं। सपोज कि हमारे पास में दो ट्रायंगल है और उन दो ट्रायंगल में उनकी साइज और शेप, मतलब कि उनके एंगल भी सेम होंगे, उनकी साइड्स की जो लेंथ होगी वो भी सेम होगी। ठीक है, तो अगर एक सेम है तो हम कहेंगे द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। और ये जो कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया है, इसमें और एक फैक्ट है और एक मीन्स क्राइटेरिया, इसको सेटिस्फाई करना पड़ता है। कैसे? सुपरपोज होनी चाहिए वो दो फिगर। जैसे कि मैं इसको पी क्यू आर को यहाँ से ऐसे उठा के ए बी सी के ऊपर ऐसे रख देती हूँ, तो ये दोनों फिगर्स सुपरपोज होनी चाहिए, मतलब इसके बाहर नहीं निकलना चाहिए ए बी सी, या फिर पी क्यू आर कम नहीं गिरना चाहिए, ये एग्जैक्टली मैच होने चाहिए उसके एजेस के साथ में। ओके, सुपरपोज होना चाहिए। जैसे कि मेरे जो ये दो हैंड्स है, दो ही होते हैं, मैं तो कोई दुर्गा माँ नहीं हूँ, मेरे पास में 5-6 हाथ होंगे। ठीक है, मैं दो हाथ है मेरे, तो मैंने अगर ये ऐसे सुपरपोज कर दिए, ओके, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दिए, तो एग्जैक्टली मैच कर जाते हैं। देखो, सुपरपोज होते हैं। तो अगर ये सुपरपोज हो रहे हैं दो फिगर, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर है। समझो इसको। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंसी में ना क्राइटेरियाज है। क्या क्या क्राइटेरियाज है, चलो फिर देख। क्राइटेरिया सीखने से पहले एक बात समझ लो, ये जो कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया होगा वो 2D फिगर्स के लिए एप्लीकेबल है। कौन से फिगर्स के लिए? 2D फिगर्स के लिए। ठीक है, तो अगर मैं सपोज कह रही हूँ कि ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है और हमारे पास में दूसरी लाइन सेगमेंट है पी क्यू, ओके, तो अब यहाँ पे ये दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर होगी जब PQ की लेंथ AB की लेंथ के बराबर होगी। समझो इसको, जब PQ की लेंथ AB के बराबर होगी तब ये दो फिगर्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर होगी। अगर कोई सर्कल है, ओके, और ये दूसरा सर्कल है, तो ये दो सर्कल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएंगे जब इन दोनों की रेडियस सेम होगी। ओके, if the two circle have same radii, then we can say that the circles are congruent to each other. समझो, the same thing happens with each and every figure कि उनकी जो dimensions है वो same होनी चाहिए, then we can say that the two figures are congruent to each other. Suppose आप ले सकते हो स्क्वायर का एग्जांपल ले सकते हो। अब ये दो स्क्वायर है, अब ये दो स्क्वायर की अगर लेंथ, मतलब कि हम अगर बात करें कि साइड की जो लेंथ है वो अगर सेम है और ये अगर दोनों सुपरपोज होते हैं, तो हम कहेंगे कि द स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। समझो इसको। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑफ congruence of triangle. But before that, if you like my videos, then do share this video with your friends. So many students who those can't afford the tuitions, they will get the benefit. Now let's see the criteria for the congruence of triangle. The first criteria is
SSS criteria. Now what is SSS criteria? SSS criteria stands for side criteria. इसका मतलब होता है कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स सेम है और दूसरे भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स सेम है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल होंगे। तो आपको पहले तो ये ऐसी डायग्राम निकालनी है, सेम दो ट्रायंगल बनाने हैं। सेकेंड, आप इसकी स्टेटमेंट क्या लिखोगे? मैंने स्टेटमेंट लिखी नहीं है, मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ आपको कि इन ट्रायंगल से कैसे बनानी है। देखो फिगर को देख के आप स्टेटमेंट बना सकते हो। कैसे? इफ द थ्री साइड्स ऑफ one triangle are corresponding to the three sides of another triangle, then that two triangles are congruent to each other by SSS criteria. ये स्टेटमेंट होगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट तो हो गया, तो हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, अब इसमें देखो कि AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है। देखो करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि जो हम सुपरपोज करने के बाद में उसके ऊपर जो साइड आएगी वो वाला। ओके, तो ये जब ट्रायंगल हम उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये जो 5 वाली साइड है 5 वाली साइड के साथ में आएगी ना, तो AB साइड को करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी? PR होगी, समझे हो? यह करस्पॉन्डिंग का साइन होता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? दोनों इक्वल है ना, तो हम कहेंगे कि AB इज इक्वल टू PR अगेन विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन वी विल से SSS है इसलिए सिर्फ साइड के बारे में बता रहे हैं। ओके, तो BC यहाँ पे है और BC की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? QR, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की है। तो हम कहेंगे BC इज इक्वल टू QR विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल टू PQ विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल इज गिवन, ओके, क्योंकि हमें डायग्राम में ये पहले से दिया हुआ था इसलिए हमने रीजन लिखा है कि गिवन था ये। अब हम लास्ट में लिखेंगे कि अगर तीनों साइड तो सेम है तो हम कहेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर है, मतलब कि 3 साइड इक्वल होगी तो 3 एंगल अपने आप इक्वल आ जाएंगे, समझो इसको। तो हम लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय SSS क्राइटेरिया, समझो इसको, ठीक है। नाउ सी द SAS क्राइटेरिया। अब SAS क्राइटेरिया स्टैंड्स फॉर साइड एंगल साइड, ओके। तो अब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया में क्या होता है? दो साइड और उनके बीच में फॉर्म होने वाला जो एंगल होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट आपको मन से बनाना आना चाहिए डायग्राम को देख के, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे? इफ द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। अब यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल मतलब कि वो जो पर्टिकुलर टू साइड्स है जो कि इक्वल है उनके बीच में जो फॉर्म हो रहा है वो वाला एंगल, कहीं का भी नहीं लेना है, ओके। वो पर्टिकुलर करना है कि वो जो दो साइड्स है इक्वल उनके बीच का एंगल चाहिए हमको। इफ द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अ वन ट्रायंगल इज करस्पॉन्डिंग टू the two sides and the included angle of another triangle, then we can say that the two triangles are corresponding to are congruent to each other by SAS criteria, समझो। अब इसमें और क्या लिखना है आपको? Here the ABC and in triangle ABC and PQR, ये जो ट्रायंगल ABC और PQR है यहाँ पे एंगल B जो है, एंगल B जो है वो करस्पॉन्डिंग टू एंगल Q होगा। अब यहाँ पे चाहिए था B, मेरे से यहाँ पे जो एंगल B है वो एंगल Q के साथ करस्पॉन्डिंग में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दो साइड है, यहाँ पे ये AB जो साइड है वो इक्वल है PQ से और CB जो है वो QR से इक्वल है और इन दोनों के बीच में फॉर्म हो रहा है 70 डिग्री का एंगल जो कि दोनों में इक्वल होगा। कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? वर्टेक्स B पे और यहाँ पे वर्टेक्स Q पे फॉर्म हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड PQR एंगल B एंड एंगल Q आर इंक्लूडेड बिटवीन द इक्वल साइड AB एंड BC एंड PQ एंड QR। अब यहाँ पे देखो AB
ये वाली, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम में लिखा है पी क्यू। पी क्यू मतलब कि ये दोनों सेम है। अब देखो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली भी लिखा है मैंने, इसका मतलब है आप इसके ना ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो। आप पहले क्यू आर नहीं लिख सकते हो यहाँ पे। अगर इधर आपने ए बी लिखा है तो इधर आपको पी क्यू ही लिखना पड़ेगा, मतलब कि ए बी को जो करस्पॉन्डिंग साइड है वही लिखनी पड़ेगी। आप दूसरी अगर लिखोगे तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, समझो इसको। तो ए बी के साथ में चाहिए पी क्यू, और यहाँ पे ए बी कॉमा बी सी, मतलब ए बी और बी सी के बीच में फॉर्म हुआ है, और इधर दूसरे ट्रायंगल में पी क्यू और क्यू आर के बीच में फॉर्म हो रहा है, ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेंगे आगे कि साइड एंगल साइड है तो पहले साइड बोलेंगे, दूसरी बारी में एंगल बोलेंगे, और तीसरी बारी में फिर से साइड बोलेंगे। ठीक है, तो साइड कौन सी, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे 4 था, एंड हियर 5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे क्या था 5 सेंटीमीटर। अब इधर की साइड जो होगी वो अपने आप इक्वल आ जाएगी, ऐसे कहना है उनका। वो जो दो एंगल हो रहे हैं वो भी सेम आएंगे। अब देखो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q विच इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंड एंड साइड BC इज इक्वल टू साइड QR, साइड BC इज इक्वल टू साइड QR। देखो B जहाँ पे है वहां पे Q है, मतलब कि आपको इधर उधर करना ही नहीं है उनकी ऑर्डर को। वर्टेक्स भी सेम देखो, उन्होंने QR लिखा है, RQ नहीं लिखा है। ओके, हम RQ नहीं लिख सकते क्योंकि फिर B जो है वो Q के साथ में करस्पॉन्डिंग के रिलेशन में है। अगर हम R लिख देंगे तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, समझो यहाँ पे। तो BC इज इक्वल टू QR विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। A is corresponding to P, that's why we have write AB is equal to PQ, क्योंकि AB का जो रिलेशन है A वर्टेक्स P को करस्पॉन्डिंग में है, B वर्टेक्स Q को करस्पॉन्डिंग में है, इसलिए AB is equal to PQ। QP नहीं लिख सकते या फिर यहाँ पे BA नहीं लिख सकते हैं, समझो। यहाँ पे ऑर्डर को ऐसे ही मेंटेन रखना है। तो अगर ये सब सेटिस्फाई होता है तो हम लास्ट में लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज करस्पॉन्डिंग, अरे करस्पॉन्डिंग नहीं, क्या, इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, करस्पॉन्डिंग ही आ रहा है। ओके, तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय SAS क्राइटेरिया, समझो। अब लास्ट क्राइटेरिया है हमारे पास में ASA। ASA ही कॉमनली बोला जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको ASB कहते हैं। ठीक है, तो देख लो, या फिर कुछ लोग हैं जो इसको SAAB लिखते हैं। ठीक है, लेकिन कॉमनली ये है इसका एक्चुअल नेम ASA। आप ASA ही बोला करो, लेकिन सपोज फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है या फिर कंफ्यूज करने के लिए बोल सकते हैं, तो ध्यान में रखना कि इसको ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि ABC ट्रायंगल में और PQR ट्रायंगल में क्या सिमिलैरिटीज है। क्या सिमिलैरिटीज है, देखो जो दो ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल में एंगल्स बन रहे हैं उनकी जो बेस साइड है ना, देखो जिस साइड पे वो बन रहे हैं वो साइड सेम होनी चाहिए, दोनों की जो इक्वल साइड होगी ना उस पे ही वो दो ट्रायंगल बनने चाहिए, समझे। दूसरी साइड पे नहीं बनने चाहिए, वो एक जो पर्टिकुलर हम साइड सेम बोल रहे हैं वहां पे वो बनने चाहिए। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, इफ द two angles and the included side of one triangle, if the two angles and the included side of one triangle is corresponding to the two angles and included side of another triangle, then we can say that the two triangles are congruent to each other by ASA criteria, by ASA criteria, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से क्या है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो यहाँ पे कि इसमें इंक्लूडेड साइड का मतलब क्या होता है। द इंक्लूडेड साइड इज द बेस ऑन विच इज द बेस। ओके, बेस किसे कहा जाता है, जहाँ पे एंगल्स फॉर्म होते हैं उसकी जो बेस की साइड होती है उसको बेस कहा जाता है। ओके, तो द इंक्लूडेड साइड
is the base on which the two equal angles of a two triangles are formed। ये जो बेस साइड है यहाँ पे टू इक्वल एंगल्स ये दोनों भी इसमें के फॉर्म होने चाहिए, ठीक है, तो उसको इंक्लूडेड साइड कहा जाता है। मैंने पहले से ही बता दिया था कि एक जो सेम साइड ले रहे हैं हम, इक्वल साइड ले रहे हैं, वहीं पे दो एंगल्स फॉर्म होने चाहिए, एक उसके इधर एक उसके इधर, वो बीच में फॉल होगी तो उसको इंक्लूडेड साइड बोलेंगे, जैसे कि इंक्लूडेड एंगल बोला था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रूव क्या करना है, आगे देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ए ऐसे है तो पहले बारी में हम बताएंगे एंगल को, दूसरी बारी में साइड को, तीसरी बारी में फिर से एंगल को बताएंगे। तो हम बोल रहे हैं कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। नहीं ना, इसका मैंने ऑर्डर चेंज कर दी, देखो PRQ ऐसे चाहिए था, ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ओके। अब एंगल C इज इक्वल टू एंगल R कितने की है, ये 35 डिग्री का, ये भी 35 डिग्री का। अब BC जो है हमारे पास में, BC जो है वो साइड है, वो जो इक्वल साइड है, सपोज कि हम लेते हैं इसको कि 5 सेंटीमीटर है, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, ओके। तो BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड हियर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q विच इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q विच इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो तीनों क्राइटेरिया क्या है, उसने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है, और ये हमारे पास में गिवन था, ये सब हमने किससे लिखा है, ये हमने लिखा है किससे, ये हमने लिखा है डायग्राम से, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय ASA क्राइटेरिया। ऐसे हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है बाय ASA क्राइटेरिया, और हमने प्रूव भी कर दिया। आई होप आपको ये तीनों क्राइटेरिया समझ में आए होंगे। ये बड़े ध्यान से सुन लो, ये क्लास 9th में भी आने वाला है। अगर आपका बेस पक्का होगा तो ही आप आगे चल के इसको इजीली कर पाओगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है प्रॉब्लम्स करना, ठीक है। अभी मैंने ASA क्राइटेरिया पढ़ाया था, ASA क्राइटेरिया को हम मॉडिफाई कर सकते हैं SAA क्राइटेरिया में या फिर AAS क्राइटेरिया में। अब ये कैसे कर सकते हो, आप देखो यहाँ पे आपने सपोज कि कोई दो ट्रायंगल ले लिए और उन दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स सेम फॉर्म हो रहे हैं। अब सेम एंगल फॉर्म हो रहे हैं लेकिन उनके बीच में जो इंक्लूडेड साइड है वो इंक्लूडेड साइड कहीं और है, इनके बीच में नहीं है। तो क्या वो SAS क्राइटेरिया से सेटिस्फाई होगा, क्या वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे? तो इसका जवाब है हाँ कहलाएंगे। अब कैसे, देखो यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है कि हम जब ट्रायंगल के एंगल्स की सम करते हैं तो वो क्या आती है, यहाँ पे सपोज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री आती है, ओके। और इसका भी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 आएगी। अब जैसे कि इसमें वैल्यू 75 डिग्री और यहाँ पे अरे A की वैल्यू तो निकालनी है हमें, ओके, प्लस B की वैल्यू क्या है 75 डिग्री प्लस C की वैल्यू है 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। और यहाँ पे एंगल P की वैल्यू निकालनी है प्लस Q की कितनी है 75 डिग्री प्लस यहाँ पे 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे जो भी आंसर आएगा कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा वो इक्वल होगा दोनों ही कंडीशन में, यहाँ पे A की और यहाँ पे P की जो वैल्यू होगी वो सेम आएगी, ओके, ऑब्वियसली सेम आएगी। और एक क्राइटेरिया है कि यहाँ पे देखो 75 जो एंगल है, ओके, 75 जो इक्वल एंगल्स होंगे उस एंगल के सेम एंगल के अपोजिट वो जो सेम साइड है वो दी जानी चाहिए। मतलब कि ये तो 35 के अगेंस्ट दी है तो इधर भी 35 के अगेंस्ट ही चाहिए वो साइड। इधर अगर 75 के अगेंस्ट वो साइड दी है, यहाँ पे दी गई है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी मार्किंग दी है 75, तो देखो यहाँ पे ये जो इक्वल एंगल है इसके अपोजिट वो सेम साइड दी गई है, तो हम कह सकते हैं सुपरपोजिंग का कॉन्सेप्ट वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है, सुपरपोज हो सकते हैं। तो फिर क्या होगा, अब देखो यहाँ पे एंगल P निकलता है हमारा 70 डिग्री और यहाँ पे, और एंगल
ठीक है, यहाँ पे एंगल ए निकलता है हमारा 70 डिग्री और यहाँ पे एंगल पी निकलता है हमारा 70 डिग्री। ओके, इसको ऐड करके इधर लेके जाएंगे, अब कैलकुलेशन करते हैं, 70 डिग्री निकलता है। ठीक है, तो अगर ये 70 डिग्री, ये सेम है, ये सेम है, तो अब दोनों में क्या हो रहा है, एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है ना, ये एंगल इक्वल आएगा तो ये साइड बन जाएगी इंक्लूडेड साइड, और ये एंगल तो पहले से इक्वल है दोनों में, तो क्या होगा, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल्स क्या होंगे, क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसीलिए हम ए क्राइटेरिया को AAS या फिर SAA क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। अगर क्या हो, डायग्राम्स ऐसी हो, तो क्या ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा, तो आंसर है नो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कि 75 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बताया है, मतलब कि यहाँ पे इंक्लूडेड साइड बताई है BC, लेकिन यहाँ पे जो 5 सेंटीमीटर की साइड है वो है PR, जो कि अगेंस्ट है 75 डिग्री के। देखो यहाँ पे 75 डिग्री के अगेंस्ट 5 डिग्री है, सॉरी 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे 75 डिग्री के अगेंस्ट यहाँ पे तो बताया ही नहीं है कौन सी साइड है, 5 सेंटीमीटर तो उसी के पास में बेस में आ रही है, तो जो सुपरपोजिंग का कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर हम उठा के उसको वहाँ पे रखेंगे तो उसके वर्टाइस जो सुपरपोज होने चाहिए थे वो नहीं होते हैं, ऐसा कहना है। ठीक है, तो इसीलिए ये अगर कंडीशन होती है तो ये SAA या फिर AAS या फिर ASA क्राइटेरिया से सेटिस्फाई नहीं होता है। जस्ट एक चीज ध्यान में रखो कि अगर इक्वल एंगल के अगेंस्ट अगर वो साइड, इधर के एंगल के साइड चाहिए या फिर इधर के एंगल के अगेंस्ट जो साइड दी गई है वो, अगर दोनों ट्रायंगल में सेम जगह पे है, यहाँ पे जैसे दिया गया 75 के अगेंस्ट है 5 और यहाँ पे भी 75 के अगेंस्ट है 5, तो यहाँ पे अगर वो सेम है तो ये क्राइटेरिया इंक्लूडेड साइड भले ही ना हो फिर भी सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन ऐसी कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। समझो इसको, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि RHS क्राइटेरिया। अब जो RHS है राइट हैंड साइड नहीं है। सो डियर क्लास, दिस इज ऑल फॉर द टुडेज। ओके, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम RHS क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय करा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो यस मैम करके नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर करना और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करना। बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, जय हिंद।